अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल हसन फार्मेसी टेक्नीशियन। कैसे हैं आप? आज का टॉपिक है मोरसेट टैबलेट 20 mg के बारे में। ये टैबलेट डिप्रेशन के लिए यूज़ होती है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोरसेट टैबलेट के क्या यूज़ेस हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और ये किस लिए यूज़ होती है। मोरसेट टैबलेट की कंपोजिशन एसिटालोप्राम है। इसमें 14 टैबलेट होती हैं। जानिए इस पूरी वीडियो में इंफॉर्मेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेडिसिन के मुताल्लिक़ कोई भी इंफॉर्मेशन जल्द आप तक पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन ये एक कॉमन बीमारी है और ऐसा कहा जाता है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी 10 से 15 लोग इसका शिकार होते हैं। डिप्रेशन की बीमारी में मरीज़ ज़हनी तौर पर उदास, परेशान, दिमाग का ख़राब रहना है, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, हमेशा उदास रहना, अलग रहना, किसी से बात ना करना, बॉडी में हमेशा कमज़ोरी और थकावट का रहना, नींद का कम हो जाना, भूख का कम हो जाना जिससे वज़न कम हो जाता है और कई बार अपने बारे में गलत ख्याल का आना, जैसे कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ख़ुदकशी का ख्याल आना, अपने आप से नफ़रत हो जाना, ये सब अलामात डिप्रेशन की हैं। तो अब डिप्रेशन की बीमारी कैसे होती है? एक मॉडल कहते हैं हम बायोसाइकोसोशल मॉडल, जो कि डिप्रेशन और सारी दिमागी बीमारियों के लगाया जाता है। इसमें बोला जाता है कि कुछ बायोलॉजिकल काजेज़ होते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल काजेज़ होते हैं और कुछ सोशल काजेज़ होते हैं, जो सब मिलकर डिप्रेशन की बीमारी को करते हैं। बायोलॉजिकल काजेज़ मतलब दिमाग के अंदर कई सारे केमिकल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कई बार उनकी कमी से ये अलामात आती हैं। जैसा कि अमूमन पाया गया है कि दिमाग में 3 मेन केमिकल होते हैं, सेरोटीन, डोपामीन, एंडोर्फिन्स। इनकी कमी से डिप्रेशन होती है। इसके अलावा सोशल काजेज़ जैसे कि फैमिली परेशानियाँ या फिर काम में परेशानियाँ, ये डिप्रेशन की काजेज़ बन सकती हैं। अब आते हैं मोरसेट टैबलेट की तरफ और इसके यूज़र्स की तरफ। ये डिप्रेशन के लिए काफ़ी मुफीद हैं मोरसेट टैबलेट। पैनिक डिसऑर्डर के लिए काफ़ी मुफीद हैं मोरसेट टैबलेट। सोशल एंजाइटी, जो लोग हजूम से डरते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, उनके लिए काफ़ी मुफीद है मोरसेट टैबलेट। जो लोग टेंशन करते हैं, अगर किसी को मैदे, आंतों की बीमारी या फिर दिल की बीमारी हो जाए तो वो टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, उनके लिए काफ़ी मुफीद है मोरसेट टैबलेट। और जिन लोगों के आधे सर में दर्द या फिर पूरे सर में दर्द हो, उनके लिए काफ़ी मुफीद हैं मोरसेट टैबलेट। और इसके अलावा जो लोग शराब का नशा करते हैं या सिगरेट का नशा करते हैं या फिर कोई और नशा करते हैं, तो जब वो नशा छोड़ते हैं तो उनकी हालत बड़ी अजीब सी होती है, उसमें बेचैनी पैदा हो जाती है, तो उस हालत में भी काफ़ी मुफीद है मोरसेट टैबलेट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये शक की बीमारी होती है, वहम की बीमारी होती है, मतलब जो वो काम करता है तो उसको भूल जाता है कि आखिर मैंने ये काम किया है कि नहीं, तो उसके लिए काफ़ी मुफीद है मोरसेट टैबलेट। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। आपको चक्कर आ सकते हैं, थकावट हो सकती है, नींद का मसला हो सकता है, मैदे में ख़राबी हो सकती है, कपकपाहट हो सकती है, आपको बुखार भी हो सकता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से जिनसी ताकत कम हो सकती है। ये मेडिसन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हर मेडिसन का मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट होता है। मेडिसन लेने से पहले डॉक्टर से रुजू करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेडिसन के मुतल्लिक़ कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्द आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।